हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल मालिक आप सब लोगों का। होप सो आप लोग बढ़िया होगे, बढ़िया से अपना तैयारी करके अब एग्जाम में जा रहे होगे। तो ये अंतिम आशीर्वाद, ये अंतिम हुंकार आपके लिए हम लोग भर रहे हैं। ठीक है, एक बहुत बोले तो भाई लास्ट टाइम रिवीजन, लास्ट टाइम प्रैक्टिस। ठीक है, बहुत बेहतर चीजें आपको हम देने जा रहे हैं। चलिए तो शुरू किया जाए सेशन को। आ जाओ शुरू करते हैं। देखो टाइम बर्बाद नहीं करते, सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दोनों माध्यम के बच्चों के लिए ये है। देखो क्वेश्चन क्या है, म्यू ए बी। ठीक है, जो नीचे रहेगा वो ऊपर हो जाएगा, मतलब ऊपर क्या हो जाएगा, म्यू बी बाई म्यू ए। बी है तो बी ऊपर, म्यू बी बाई म्यू ए। देखो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू क्या है, अगला क्वेश्चन देखो ये वाला, Which of the following relation is correct for UM and UL? ठीक है, UM और UL, म्यूएल, सॉरी UM नहीं, UM और म्यूएल, म्यूM और म्यूएल में कौन सा रिलेशन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये फिगर देखकर बताओ कौन सा रिलेशन करेक्ट हो जाएगा। दे दो, ठीक है, जल्दी बताओ कौन सा रिलेशन करेक्ट हो जाएगा, फटाफट से बताइए जल्दी से। कौन सा रिलेशन करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखो म्यू एम इज लेस देन म्यू एल, म्यू एम जो है म्यू एल से कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तो भाई बताया ही है 45 डिग्री। कैसे, तो देखो साइन इनवर्स 1/√2 हो जाएगा, मतलब साइन इनवर्स 1/√2 किसका होता है, 45 डिग्री का होता है। बस हो गया, काम खत्म। नेक्स्ट हमारा क्या है, अगला है हमारा, ध्यान से देखो, इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा जो इमेज फॉर्म होगा वो क्या होगा, रियल एंड डिमिनिश्ड होगा। क्या होगा, रियल और डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म्ड होगा। क्या फॉर्म्ड होगा बाबू, तो रियल और डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होगा। एक मिनट रुको, माउस बंद है मेरा। ठीक है, क्या होगा, रियल और डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म्ड होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा बीच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। देखो सुनो, यहां पे क्या होता है, हमारा पाथ डिफरेंस बराबर, याद रखो पाथ डिफरेंस बराबर हमारा क्या होता है, तो लेमडा बाई 2 पाई गुना फेज डिफरेंस। क्या, फेज डिफरेंस। ठीक है, ये होता है सिंपल सा, फेज डिफरेंस बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, ये हमारा होता है सिंपल। तो यहां देखो फेज डिफरेंस बराबर क्या है, 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, द शेप ऑफ सोर्स टू प्रोड्यूस स्पेरिकल वेव फ्रंट इज, स्पेरिकल वेव फ्रंट के लिए पॉइंट सोर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट कलर ऑफ लाइट। कलर ऑफ लाइट का कौन इंफॉर्मेशन देता है, वेवलेंथ। कौन देता है बाबू, वेवलेंथ देता है। कौन देता है बाबू, वेवलेंथ देता है। वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, कलर ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है हमारा, बीच ऑफ द फॉलोइंग आई डिफेक्ट इज रिमूव्ड बाय कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के द्वारा हाइपरमेट्रोपिया को रिमूव किया जाता है। किसको, हाइपरमेट्रोपिया को रिमूव किया जाता है। एक बार आप लोग लाइक का संख्या बढ़ाएंगे प्लीज, रिक्वेस्ट है। किसको, हाइपरमेट्रोपिया को रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, देखो यहां पे, ये क्वेश्चन याद रखना, FW इज इक्वल टू 4FA। क्या होता है, FW इज इक्वल टू 4FA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिक्रीजेज। क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट dV/dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dV/dx, मतलब वोल्ट पर मीटर। क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। बहुत बढ़िया। देखो यहां पे टोटल चार्ज Q माइनस क्यू है, तो Q माइनस क्यू का एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, Q माइनस क्यू का एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। ये बातें हमें पता है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखते ऑप्शन मार देना आज के पेपर में। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, हाफ CV स्क्वायर। क्या हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखो, वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम इज, वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। नेक्स्ट 16 नंबर, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इज सिग्मा इंटू ई, सिग्मा इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, येलो कलर का याद रखो, बीबी रॉय, बी
ROY 0 1 2 3 4 क्या हो जाएगा 4। कितना बाबू 4। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज यूनिफॉर्म एवरेज या ड्रिफ्टिंग। क्या होगा, यूनिफॉर्म एवरेज हो जाएगा या ड्रिफ्टिंग होगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीडेंस रिप्रेजेंट्स, इंपीडेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, रेसिस्टेंस। ठीक है, पावर फैक्टर ऑफ एल आर सर्किट इज, एल आर सर्किट का पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, आर बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। आने वाला करंट जाने वाले करंट के, ये जा रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, 8 4 12 एम्पियर माइनस 10 एम्पियर, 2 एम्पियर हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। बीच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए कौन सा सही हो जाएगा, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए कौन सा सही हो जाएगा, फटाफट से बताओ। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए हमारा जो है म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर हो जाएगा। रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज, आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा। देखो आइडियल वोल्ट मीटर है, आइडियल एमीटर नहीं है, तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस क्या होगा मालिक, तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। ठीक है, वोल्ट मीटर, और एमीटर रहता तब क्या होता, एमीटर रहता तब हमारा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट, बीच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज मेजर्ड बाय हॉट वायर एमीटर। हॉट वायर एमीटर से क्या मेजर किया जाता है, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या मेजर किया जाता है बाबू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर वर्क डन इन द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। MB 1 माइनस कॉस थीटा, W इज इक्वल टू MB इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है बाबू, वेबर होता है। ये सारे कहानी आपको याद है, ये सारे कविता आपको याद है। हाँ भाई, ये कविता ही है, कहानी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ऑफ डिप ऑफ एट अर्थ मैग्नेटिक पोल इज, अर्थ मैग्नेटिक पोल पे एंगल ऑफ डिप क्या होता है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो जाएगा, 29। ठीक है, देखो हम जानते हैं क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2m बटा आर क्यू बटा म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू m बटा आर क्यू। ठीक है, इससे ये खत्म, आर क्यू से आर क्यू खत्म, 2 से m से m खत्म, तो 2 बटा 1 बचा, मतलब 2:1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बीच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें से कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है, सिंगल मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैग्नेटिक पोल हमेशा क्या होगा, पेयर में होगा। क्या होगा बाबू, पेयर में होगा। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन, एनर्जी ऑफ फोटोन इज, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, H इंटू वी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, X इंटू म्यू उसको बोलो। बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो चार्ज, कोई भी चार्ज किस पे नहीं होता है, फोटोन पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं होता है। किस पे, फोटोन पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं होता है। अगला, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू वेव नंबर, वेव नंबर के बराबर क्या होता है, ठीक है, 1/λ। ये देखो हमारा इसमें क्या बोल रहा है, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स बराबर हमारा क्या होता है, न्यूट्रॉन्स बराबर होता है हमारा, याद रखो, न्यूट्रॉन्स बराबर होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास 235, एटॉमिक मास क्या हो जाएगा मालिक, एटॉमिक मास 235 माइनस एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 38, ये क्या हो जाएगा 197, क्या हो जाएगा 197। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, बेसिक लॉजिक गेट्स आर, बेसिक लॉजिक गेट्स क्या है, एंड और नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंड और नॉट हो जाएगा। बाइनरी नंबर क्या हो जाएगा, बाइनरी एडिशन ऑफ 1 + 1, 1 + 1 1 0 होगा। क्या होगा, 1 0 होगा, याद रखना, 1 + 1 क्या होगा, 1 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब तक ग्लिचुआ आएगा उससे पहले सेशन खत्म हो जाएगा, चिंता नहीं करो। ठीक है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर, देखो यहाँ पे ये डी शेप का है और यहाँ पे एक नॉट लगा हुआ है। ठीक है, तो एंड प्लस नॉट नंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नंद हो जाएगा। एंड प्लस नॉट क्या होगा बाबू, एंड प्लस नॉट जो है आपका नंद होगा। क्या होगा, नंद हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो नंद हो जाएगा। एंड गेट का क्या होता है, A डॉट बी होता है, तो Y इज इक्वल टू A डॉट बी पे बार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल आपका फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सेम इन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसमें सेम होता है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सेम इन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसमें सेम होता है, नहीं,
स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सेम किस में होता है? फॉर ऑल वेवलेंथ, सारे वेवलेंथ के लिए हमारा सेम होता है। ठीक है, फिर देखो यहां पे क्या हो जाएगा? एफ मैक्स माइनस एफ मिनिमम, एफ मैक्सिमम माइनस एफ मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, फिर कहता है देखो यहां पे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, TIR। नेक्स्ट 15 का बताओ बाइनरी, 15 का बाइनरी क्या होगा? तो देखो 15 का निकालने आता है, 2 7 जा 14 पूरा पूरी नहीं कटा, 2 3 जा 6 पूरा पूरी नहीं कटा, 2 1 जा 2 पूरा पूरी नहीं कटा, बस हो गया हमारा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 1 नैनोकुलम इज इक्वल टू, 1 नैनोकुलम किसके बराबर हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 9 कुलम के बराबर हो जाएगा। एसआई यूनिट ऑफ लीनियर डेंसिटी इज, लीनियर डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? कुलम पर मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 45 का क्या हो जाएगा? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर के बीच का एंगल क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर एंड इट्स एरिया इज, देखो C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है, मतलब कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देख भाई यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज, स्फेरिकल कंडक्टर कैपेसिटी क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बीच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज सेम इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर में कौन सेम होता है? पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर में कौन सेम होता है ये बताना है, कौन सा सेम हो जाएगा जल्दी बताइए। तो बाबू याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और चार्ज अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखो ये तो याद है लेमडा डी बाई डी, लेमडा डी बाई डी। ठीक है, फ्रिंज ब्रीथ लेमडा डी बाई डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन, मिडिल फिंगर ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल रिप्रेजेंट, ये है हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में ये जो मिडिल फिंगर है, बीच वाला फिंगर है, किसको रिप्रेजेंट करेगा? किसको रिप्रेजेंट करेगा बाबू? तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन को। ठीक है, किसको? मोशन को। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल होता है जो कि किसके बराबर हो जाएगा? ओमेगा एल के बराबर हो जाएगा, जो किसके बराबर हो जाएगा बाबू? ओमेगा एल के बराबर हो जाएगा, जो किसके बराबर हो जाएगा? ओमेगा एल के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन है पी एवरेज इज इक्वल टू ई आर एम एस गुना आई आर एम एस गुना कॉस फाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। याद है ना पावर ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, 54 कॉपर लॉस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, ट्रांसफार्मर से कॉपर लॉस किस में होता है बाबू? ट्रांसफार्मर में होता है, याद है ना जी, किस में होता है? ट्रांसफार्मर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर, वाटर इज डायमैग्नेटिक मटेरियल, वाटर क्या है? डायमैग्नेटिक मटेरियल है। अगला क्वेश्चन वेवलेंथ, वेवलेंथ रेंज ऑफ एक्सरे आर, वेवलेंथ रेंज ऑफ एक्सरे क्या होगा? फ्रॉम 10 के पावर माइनस 11 मीटर से लेकर 10 के पावर माइनस 7 मीटर तक। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आइस, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस क्या हो जाएगा? 1.31। आइस का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? 1.31। ठीक है, ये देखो लेंथ ऑफ ट्यूब क्या हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का? FO प्लस FE है ना, L बराबर क्या होता है? FO प्लस FE। ठीक है, 59 देखो म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू आई माइनस 1, ओमेगा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू आई माइनस 1 हो जाएगा 59। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? इंटेंसिटी जो है वेवलेंथ के पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? वेवलेंथ के पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। 61 क्या हो जाएगा? देखो ये जो है इसमें ए क्या है? तो ए हमारा क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ए हमारा क्या होता है? एटॉमिक नंबर। जेड सॉरी एटॉमिक नंबर नहीं ना, एटॉमिक मास। ठीक है, मास नंबर या एटॉमिक नंबर? एटॉमिक मास। यार जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर है ना। तो ये चीजें, तो ए हमसे पूछ रहा है, तो ए क्या है हमारा? मास नंबर है। मास नंबर या एटॉमिक मास दोनों सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू देखो यहां पे 61 के बाद 62 नंबर, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1 AMU इज इक्वल टू 1 AMU इज इक्वल टू, एक AMU किसके बराबर हो जाएगा? एक AMU किसके बराबर हो जाएगा? देखो ना, 1 AMU इज इक्वल टू 1 AMU इज इक्वल टू, एक AMU हमारा किसके बराबर होगा? फटाक से बताइए। 1 AMU इज इक्वल टू, एक AMU हमारा किसके बराबर होगा? फटाफट से बताओ बाबू। 1 AMU इज इक्वल टू, 1 AMU किसके बराबर होगा?
जल्दी से। तो याद रखो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 27 केजी क्या हो जाएगा, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 27 केजी। ठीक है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के लिए कौन सा सही है, एन नॉट इंटू ई का पावर माइनस लेमडा इंटू टी। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो भाई, पीडीएफ टेलीग्राम पे दे देंगे, चिंता नहीं करो। ठीक है, 64। हाँ बताओ 99 है ना, तो 99 का तुम निकाल लो ना। ठीक है, 2 4 जा 8 और कितना बार में कटेगा भाई ये, 18, 2 9 जा 18, 49 टाइम्स में। ठीक है, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 नहीं बचेगा। 2 6 जा 12 नहीं बचेगा। ठीक है, 2 3 जा 6 नहीं बचेगा। 2 1 जा 2 बच जाएगा। बस इसको लिख लो 1 1 0 0 0 1 1। ठीक है, 1 1 0 0 0 1 1। ठीक है, 1 1 3 गो 0 1 1 1 1 3 गो 0 1 1। देखो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज। देखो फेज डिफरेंस बताना है किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए। फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस बताना है, जल्दी से बताइए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस बताना है। ठीक है, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा, तो 2n पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2n पाई हो जाएगा। ठीक है, चलो क्या हो जाएगा बाबू, 2n पाई हो जाएगा। बस एक सेकंड रुक जाओ, 2n पाई हो जाएगा, 2n पाई। अच्छा क्या होगा मालिक, 2n पाई हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 66 नंबर क्वेश्चन, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर हो जाएगा, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या भैया, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर हो जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम इज, वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम क्या हो जाएगा बाबू, सोडियम का वर्क फंक्शन पेपर में आता है। वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम इज, थोड़ा सा लाइक का संख्या बढ़ाओ यार। वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम, लाइक कर दो यार, लाइक कर दो, लाइक कर दो प्लीज यार, अंतिम घड़ी है, अंतिम समय है, आज के बाद हम तुम्हें नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्या होगा, तो 2.75 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या, 2.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर नॉर गेट, और गेट में A+B होता है। ठीक है, तो A+B पे बार हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्या है, बीच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, तो B² इज इक्वल टू B² हॉरिजेंटल प्लस B² वर्टिकल, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट नॉर्मल टेम्परेचर इज नियरली टू, नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर के नियरली ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जल्दी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड, -4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नोट कर लो। एक सेकेंड रुक जाओ यार, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट नॉर्मल टेम्परेचर इज नियरली टू, नॉर्मल टेम्परेचर का ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताइए बाबू। सही था यार। ठीक है, क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड। चलो ये हो गया, अब हम लोग आगे चलते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये है बहुत अच्छा क्वेश्चन सब, बीच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा रिलेशन जो है करेक्ट होगा, पता चलो। ठीक है, आवाज आ रही है ना, एक बार चेक कर लो यार, आवाज आ रही है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो यार क्या है, बीच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है, तो E इज इक्वल टू F/Q,
फोर्स बाय चार्ज, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वोल्ट मीटर होता है। नेक्स्ट है हमारा बीच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एन इज नॉट पॉसिबल। तो भाई एन जो है हमारा फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं होना चाहिए। देखो 4.2 डेसिमल में है, नहीं होगा। ठीक है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रो इज इक्वल, देखो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, तो रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल हो जाएगा। देख भाई बोर्डवो फंस रहा है, बोर्डवो फंस रहा है। ऑप्शन सी, व्हेन अ बॉडी चार्ज इट्स मास में इंक्रीजेस डिक्रीजेस, भाई चार्ज है, पता नहीं है कौन सा चार्ज है, तो इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी कर सकता है। क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ईएसयू इज, क्या हो जाएगा? तो हाँ 4.78 गुना 10 के पावर -10। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा भैया? आर स्क्वायर के। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए बोल रहा है ना, तो जानते नहीं हो, अरे जानते नहीं हो, के क्यू बाई आर स्क्वायर, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, बहुत बढ़िया। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है? तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, ऑप्शन सी। इन एनी हॉलो स्पेरिकल कंडक्टर इज पॉजिटिवली चार्ज, द पोटेंशियल इनसाइड इट्स क्या होगा? पॉजिटिव और यूनिफॉर्म होता है ना, आज ही करवाया है ये सब क्वेश्चन। आरसी सर्किट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए? तो टी इनवर्स होता है, टी इनवर्स, तो m0 l0 t-1। ठीक है, ये बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें तो भैया हमको आंसर याद है, 2 माइक्रोफैराड के लिए 800 वोल्ट आता है। ठीक है, क्या आता है? 800 वोल्ट आता है। लेकिन कैसे बनता है वो चीज एक बार सिखा देते, आ जाओ। ये कैसे बनता है वो चीज हम लोग सिखा देते, आ जाओ, आ जाओ, कैसे बनता है देखो। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? दुगो कैपेसिटर है। क्या है बाबू? दुगो कैपेसिटर है। देखो ना, क्या है? 2 माइक्रोफराड 4 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड और यहां पे हमारा है 4 माइक्रोफराड। ठीक है, एक बैटरी से कनेक्टेड है। जो बैटरी कितना वोल्ट का है? जो बैटरी हमारा कितना वोल्ट का है जल्दी बताओ? 1200 वोल्ट का है। जो बैटरी हमारा 1200 वोल्ट का है। ठीक है, कैपेसिटांस है, तो 1/2 प्लस 1/4 हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 प्लस 1 हमारा 3/4 होगा। ठीक है, मतलब C इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा? 4/3 माइक्रो फराड हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब सुनो, अगर C इक्विवेलेंट इतना होगा, हमें 2 माइक्रो फराड के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है? 2 माइक्रो फराड। हमें पोटेंशियल दिया हुआ है, पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? 1200 वोल्ट दिया हुआ है। देखो, तो C इज इक्वल टू Q बाई V, हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू C इंटू V हो जाएगा। मतलब Q इज इक्वल टू 4/3 इंटू V। V कितना होगा बाबू? V जो है हमारा 1200 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा क्या हो जाएगा? Q बराबर क्या हो जाएगा हमारा? तो 3 4 जा 12, ठीक है, 4 4 जा 16, तो 1600
चलो भाई देखो आ गया, माइक सही है, ठीक है, आ जाओ आ जाओ यार, फिर से समझा देंगे, काहे चिंता करते हो, फिर से समझा देंगे, यहां से समझ में नहीं आया ना, ठीक है, चार्ज बराबर यहां पे बताए ना, चलो यहां से बता देंगे फिर से, क्या बता देंगे, यहां से बता देंगे फिर से। अब यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, जल्दी बताओ। तो चार्ज हमारा 1600 कूलम है, ठीक है। अब देखो यहां पे चार्ज 1600 कूलम है, पोटेंशियल हमारा, सॉरी पोटेंशियल तो निकालना है, पोटेंशियल यहां पे निकालना है, V1 हमें निकालना है, ठीक है। हमें कैपेसिटेंस क्या दिया हुआ है, 2 माइक्रोफराड दिया हुआ है, ठीक है। अब सुनो, हमें क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू Q बाई सी, मतलब क्या भैया, तो भैया 1600 बटा 2, मतलब क्या हो जाएगा, 800 वोल्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 800 वोल्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा, कितना, 800 वोल्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है, 800 वोल्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, 800 वोल्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, गिलीच गिलीच क्या करेगा मेरा, गिलीच मेरा क्या कर लेगा, क्या बिगाड़ लेगा भाई, क्या बिगाड़ लेगा मेरा गिलीच, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। क्या हो जाएगा, 800 वोल्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा, चलो 800 वोल्ट, देखो यहां पे 800 वोल्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें बाबू, अगर हम बात करें कि 4 माइक्रोफराड के लिए क्या हो जाएगा, तो 400 वोल्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभियो बोल रहा है सब सब्जेक्टिव करवाइए, वाह रे वाह, अभी तुम सब्जेक्टिव करवा लोगे, तुमको याद हो जाएगा, आ जाओ, ठीक है। रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज, आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है, तो आइडियल एमीटर है, एमीटर का रेसिस्टेंस 0 होगा और वोल्ट मीटर का क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, एमीटर का रेसिस्टेंस 0 होगा और वोल्ट मीटर का क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, याद रखना, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे क्या है, यहां पे जो है हमारा क्या है, जल्दी देखो, यहां पे हमारा क्या है, यहां पे जो है हमारा क्या है, यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ये है न्यूटन, न्यूटन ना होता ही बाबू, कूलम्ब होगा, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन यहां गलती से छप गया था, ठीक है। नेक्स्ट, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज V स्क्वायर बाई आर, क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। बीट स्टोन ब्रिज यूज टू मेजर रेसिस्टेंस, बीट स्टोन ब्रिज रेसिस्टेंस को मेजर करता है, ठीक है। फिर हमारा अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट मीटिंग एट अ पॉइंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। टेंजेंट ऑफ गैल्वेनोमीटर इज मैक्सिमम सेंसिटिव व्हेन इट्स डिफ्लेक्शन इज π/4, ठीक है। और भैया देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या होता है, 78.5 होता है, जो कि 80 हो जाएगा, क्या होता है, 78.5 होता है, जो कि अप्रोक्स 80 हो जाएगा, ठीक है। अर्थ का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी निकालना है, तो स्फेरिकल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, 4πε0 इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट Q गुना 12 होता है, Q मतलब कूलम, 12 मतलब लेंथ, मीटर, कूलम मीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहां तक हम लोग कर लिए थे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज मैक्सिमम, देखो इसका तो हमने आपको बताया ही है, पाई हो जाएगा, है ना। चलो, इफ चार्ज इज मूव्ड, क्योंकि कॉस थीटा होता है ना, इसीलिए इफ चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम लो पोटेंशियल रीजन टू हाई पोटेंशियल रीजन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, अगर चार्ज मूव करेगा तो क्या होगा भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एक सेकेंड, क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज, क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड एनी स्फेरिकल सरफेस देन टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा बाबू, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इफ द रेसिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज हाफ, देखो रेसिस्टेंस अगर आधा हो जाएगा, सुनो बाबू, तो H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर, V स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ये फॉर्मूला जानते हो ना, मतलब H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस आधा होगा तो हीट क्या होगा, डबल होगा, हीट क्या होगा, डबल होगा। वेव फ्रंट ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इज, पॉइंट सोर्स से क्या होता है भैया, स्पेरिकल होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए, क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा। 29 टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, देख भाई एम क्रॉस बी, ऑप्शन बी सही। नंद गेट क्या हो जाएगा, नंद गेट ए डॉट बी होता है एंड उस पे बार लग जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। लाइट ओज इट्स कलर ड्यू टू इट्स
फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के कारण इसका कलर आता है। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज, देखो -15 में से 5 जाएगा, -10 डायोप्टर बचेगा, और -10 डायोप्टर क्या हो जाएगा, -1/10 गुना 100 क्या हो जाएगा बाबू, 10 हो जाएगा, मतलब -10 सेंटीमीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। With the rise of temperature, the resistivity of semiconductor, टेम्परेचर के बढ़ने से सेमीकंडक्टर रेसिस्टिविटी घटता है, डिक्रीजेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज हो जाएगा, लेकिन कंडक्टर में इंक्रीज करता है, ये बात याद रखना, ठीक है। इमेज फाउंड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज रियल एंड लार्ज, रियल और लार्ज इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। A convex lens is dipped in a liquid whose refractive index is equal to refractive index of material of lens, क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ will become infinite, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और ये तो भैया n स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BH हमें पता ही है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का क्या होगा, -FO/FE हो जाएगा भैया, और लेंथ ऑफ ट्यूब क्या हो जाएगा, अगर लेंथ ऑफ ट्यूब पूछता तो FO + FE हो जाता, ठीक है। सोलर स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, सोलर स्पेक्ट्रम क्या है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, ठीक है। सोलर स्पेक्ट्रम क्या है बाबू, एक बार चेक कर लो। एक मिनट, सोलर स्पेक्ट्रम क्या है, सोलर स्पेक्ट्रम क्या है बाबू, देखो यहां पे ध्यान से, मिटाना था कुछ, मिट गया कुछ। सोलर स्पेक्ट्रम क्या है, तो स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक लाइंस, क्या है, स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक लाइंस है, सोलर स्पेक्ट्रम इज स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक लाइंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, टाइम इन विच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बिकम हाफ, क्या कहलाएगा, हाफ लाइफ कहलाएगा। इन एसी सर्किट द करेंट एंड वोल्टेज आर गिवन, देखो करेंट और वोल्टेज गिवन है, ये देखो यहाँ पे करेंट और वोल्टेज गिवन है, देन द पावर लॉस, पावर लॉस क्या हो जाएगा, तो भैया क्या हो जाएगा, पावर लॉस 0 होगा यार, क्या होगा, पावर लॉस 0 हो जाएगा, क्योंकि भैया, ठीक है, याद रखना। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज, मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट क्या हो जाएगा, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज, मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट क्या होगा बाबू, वेबर पर मीटर हो जाएगा। हॉट एमीटर मेजर्स, हॉट एमीटर क्या मेजर करता है, RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर करंट। असोलेटेड चार्ज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज, असोलेटेड चार्ज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज जितना, द रेडिएशन रिलेटेड टू विच रीजन, किस रीजन में रेडिएशन हो रहा होगा, एक्सरे रीजन में, किसमें, एक्सरे में। टू रिमूव द हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया को रिमूव करने के लिए कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इज 1 मिनट, ठीक है, और सेकेंड में क्या हो जाएगा, 60 सेकेंड हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A-Z हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A-Z हो जाएगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम, भैया क्या हो जाएगा, किधर से किधर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट साउथ टू नॉर्थ, किधर, साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। 1 फैराड इज इक्वल टू कूलम पर वोल्ट, है क्या, कूलम पर वोल्ट नहीं है, 1 फैराड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कूलम पर वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कूलम पर वोल्ट हो जाएगा। CV इनवर्स हमारा सही आंसर हो जाएगा, CV इनवर्स, यहाँ प्लस नहीं, CV इनवर्स है, ठीक है, CV इनवर्स हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। बीच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर म्यू इज इक्वल टू B/H, क्या हो जाएगा, म्यू बराबर B/H, पैरेलल टू E क्रॉस B, E क्रॉस B के पैरेलल हो जाएगा। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन B, ठीक है। लाइट ईयर किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। H/2π, देखो भाई कितना आसान आसान क्वेश्चन है, ऐसे नहीं क्वेश्चन आपके परीक्षा में रहेगा। इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी, किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए होगा, इंटेंसिटी के लिए। बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन इज, बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या होगा, E1 - E2 इज इक्वल टू H इंटू V, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सोप बबल अपीयर्स कलर ड्यू टू इट्स, किसके कारण हो रहा होता है, रिफ्रैक्शन के कारण, स्कैटरिंग के कारण। भैया सोप बबल क्या हो रहा होगा, अपीयर्स कलर इन लाइट ड्यू टू इट्स इंटरफ्रेंस, ठीक है।
तो भैया ये बातें हैं, थिन फिल्म में भी हमारा इंटरफ्रेंस होता है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रहा होगा, द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन कंजर्व्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होगा, सब होगा, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, टोटल चार्ज सब हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बीच ऑफ द फॉलोइंग रेज इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाई मैग्नेटिक फील्ड, गामा रे, ये अल्फा नहीं गामा रे, बीच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज करेक्ट फॉर मेजर अटेंशन, डेसिबल। ठीक है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मीन कलर, येलो कलर, येलो जो है हमारा मीन कलर होता है। ठीक है, फिर हमारा क्या है, रूट अंडर 1/√LC। नहीं, ये हमसे क्या पूछ रहा है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा सही हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू √L/C, √LC। रेजोनेंट कंडीशन में, जल्दी बताओ सर, लास्ट टाइम एक बार सब्जेक्टिव, सर गलत मत कराओ बाबू, गलत नहीं है यार, कौन सा, ऋतिक कौन सा गलत है भाई, ऋतिक कौन सा गलत है यार, कौन सा गलत है यार, सही तो है। ठीक है, 1/√LC क्या हो जाएगा, 1/√LC क्या हो जाएगा, 1/√LC, सब्जेक्टिव नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बिल्कुल नहीं, बदमाशी नहीं करो। ठीक है, इलेक्ट्रोमैटिक डायनेमो इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखो वाटलेस करंट, वाटलेस कंपोनेंट के लिए क्या हो जाएगा, I sin phi हो जाएगा। ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बिटवीन 0 और 1, 0 और 1 के बीच में हो रहा होगा। रीजन फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर इज बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल। ठीक है, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होता है। डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज mLT-1 हो जाएगा। ठीक है, थर्मोनिक इमेशन ऑफ एनी मेटल इज प्रोपोर्शनल टू, थर्मोनिक इमेशन ऑफ एनी मेटल इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टी का पावर 4, किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टी के पावर 4 के, किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टी के पावर 4 के। ठीक है, तो अच्छे से देख लेना। सब्जेक्ट यार, सब्जेक्टिव कितना करोगे यार, कितना करोगे सब्जेक्टिव। चलो ये पीडीएफ दे देते हैं, पीडीएफ में सब्जेक्टिव है, मन कर लेना यार तुम लोग अपने से, हम क्या बोले तुम लोगों को, कर लेना अपने से। ठीक है, कर लेना अपने से, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू। ठीक है बच्चा पार्टी, बस यार देखो यार, सुनो, थैंक यू नहीं, सुनो, देखो भाई, आपका एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, और यार देखो, पूरे साल आपने मेहनत किया, आपका ये मास्टर पूरे साल आपके साथ था, पूरा साल आपके लिए था। ठीक है, और आज मेरा ये लास्ट क्लास है। अब आपको साबित करना है कि पूरे साल जो आपने पढ़ाई किया है उसमें आप क्या करते हो, पूरे साल जो आपको मैंने पढ़ाया है उसमें आप मचाओ, पूरे साल जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आप अच्छा सा पेपर दो, अच्छे से पेपर देकर आओ, और बस इतना ही हम कहेंगे कि यार अच्छे से पेपर दे कर आओ। ठीक है, और जब पेपर देकर बाहर निकलो तो यार मतलब एक ही चीज़ होना चाहिए, हम भगवान से प्रे करते हैं कि हाँ मालिक, आपने जो पढ़ाया वही आया, भगवान से हम यही प्रे करेंगे। और आप सब मेरे दिल के बहुत करीब है। देखो, अगर मैं बजरंग बली की तरह सीना चीर के दिखा सकता था तो दिखाता मैं आपको कि हाँ भाई, आप लोग हमारे अंदर बसते हो, हम बच्चे के साथ हैं। देखो यार, मेरे आंखों में आपको नींद दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ। देखो, मैंने अभी टेलीग्राम पे वीडियो भी डाला था। ठीक है, टेलीग्राम पे वीडियो डाला था, प्लस अभी मैं बता रहा हूँ, मेरा खाना अभी भी यहीं है। ठीक है, मेरा खाना अभी भी यहीं पे है, देख लो, ये देखो, ये तुम लोग जानते ही हो। ठीक है, ये देखो यार, मेरा खाना अभी भी यहीं पे है। अब ठीक है, देखो रोटी, मेरा खाना अभी भी यहीं पे है, देख रहे हो।
यहीं पे है खाना, ठीक है। और मैं अभी तक नहीं खाया क्योंकि यार कहीं ना कहीं बहुत सारे एनालिसिस कर रहा था कि हाँ यार ऐसा कुछ लेकर आए जो कि बच्चे के लिए क्वेश्चन पेपर में फाड़ दे, बच्चे चीर फाड़ कर दे, बच्चे जो है क्वेश्चन पेपर में जो है पूरा आग लगा दे, ठीक है, पूरा जो है क्वेश्चन पेपर मजा आ जाए, ठीक है। क्या हुआ बाबू, क्या बोल रहे हो? 69 गलत टिक हो गया क्या? रीजन फॉर इलेक्ट्रिक, अरे 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 ML T-2 होता है ना। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, जल्दी बताओ। क्या बोल रहे हो? 59 बी, अच्छा 69 चलो क्या हो जाएगा, ML² T-1 हो जाएगा। चल भाई कोई बात नहीं, ठीक है। तो यार यही था आपके लिए, ठीक है। और इसका सब्जेक्टिव हम भेज देते हैं आपको, ठीक है। इसका सब्जेक्टिव हम भेज देते हैं आपको टेलीग्राम पे। टेलीग्राम आप लोग मेरा जानते हो क्या है टेलीग्राम, अभिषेक सर डैश PW। भाई तुमको हम हर जगह वहीं पे मिलेंगे, अभिषेक सर डैश PW, जहाँ तुमको ढूंढना है ढूंढ लो, गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं ढूंढो अभिषेक सर डैश PW, अभिषेक सर डैश PW से हम मिलेंगे तुमको, ठीक है। और ये इसका जो सब्जेक्टिव है देख पा रहे होगे, ठीक है। इसका सब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। हम देते हैं, आप लोग देख लेना मन हो तो, बाकी हम करवा चुके हैं ये सब, कुछ भी छोड़े हुए नहीं है इसमें से, ठीक है। सब्जेक्टिव करवा लेना। ग्लिच हो रहा है देख रहे हो, चैट कितना फास्ट है, बच्चे 7 गो हैं, ठीक है। चैट इतना फास्ट है और बच्चे इतने कम हैं, तो सोच सकते हो तुम लोग ग्लिच हो रहा है, ठीक है। और बस यार थैंक यू आप सब इतना प्यार दिखाए, थैंक यू आप सबका इतना प्यार था हमारे लिए, इसके लिए धन्यवाद यार। जाते जाते जो है ना बहुत दुख हो रहा है यार, बहुत दुख हो रहा है, सच बताऊं यार। तो जाने का मन नहीं कर रहा है तुम लोग का क्लास छोड़ के, लेकिन क्या करें, आपका एग्ज़ाम है, अगले 3-4 घंटे के बाद आप पेपर दे रहे होगे। और भगवान से मेरा प्रार्थना है कि हे भगवान, हे बजरंग बली, जो मैंने करवाया है प्लीज़ भगवान वही बच्चों के पेपर में दे देना। बच्चे जिस क्वेश्चन को जानते हैं, बच्चे को जो आंसर पता है, बच्चे को जो क्वेश्चन आता है, प्लीज़ भगवान वही क्वेश्चन आप एग्जाम में देना। भगवान से मेरी ये प्रार्थना है, प्लीज़ भगवान बच्चों को जो क्वेश्चन में आता है, बच्चों को जो क्वेश्चन आता है वही भगवान पेपर में दे। और थैंक यू एवरीवन, मिस यू ऑल। आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, क्योंकि यार आप सब, भाई मैं सीना चीर के दिखा सकता था ना तो मैं दिखाता, लेकिन बजरंगबली तो है नहीं कि सीना चीर के दिखाएं। थैंक यू, मिस यू ऑल। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, हमारा आशीर्वाद आपके लिए है। आप लोग जाओ पेपर में मचाओ, पेपर में फोड़ कर आओ, धमाल मचाओ, पेपर आप लोग का अच्छा जाएगा। विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा पेपर जाएगा आपका, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। और अपने आप पे विश्वास रखना। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता रहे, मान के चलो कोई भी क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता रहे, ठीक है, तो क्या करना है आपको, अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता रहे तो सिंपल सा उसके बारे में लिख कर आना, ठीक है। एक चीज़ और याद रखो, फिजिक्स में एक चीज़ और याद रखो, ठीक है। देखो शॉर्ट में याद रखो, मेरा बात आप लोग मान लेना शॉर्ट के अंदर, ठीक है, बात मानना प्लीज़, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नर्म निवेदन कर रहे हैं, आप लोग से बहुत निवेदन कर रहे हैं, प्लीज़ बात मान लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना देना, एक्स्ट्रा बना के आना, एक क्वेश्चन। लॉन्ग में 3 क्वेश्चन तो बनाना ही बनाना, ठीक है। और टाइम बचा तब एक एक्स्ट्रा बनाना, लेकिन याद रखो इसका फुल बनाना, आधा नहीं बनाना, हाफ सॉल्यूशन मत करना, पूरा क्वेश्चन बनाना, ठीक है। हम बार बार कह रहे हैं आधा मत बनाना। अगर
क्वेश्चन बनाओगे, लॉन्ग में एक्स्ट्रा बनाओगे, देखो 3 तो बना लेना है, 3 क्वेश्चन तो बना लेना है, लेकिन अगर टाइम बच रहा है, प्रॉपर टाइम कि हाँ तुम बना सकते हो उतने की देर में एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लॉन्ग के अंदर, तभी बनाना, नहीं तो मत बनाना, नहीं तो मत बनाना, रिक्वेस्ट कर रही है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू। दुआओं में याद रखना और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। आपका ये भाई आपके नेक्स्ट आने वाले भाइयों के लिए है, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताना, अपने जो भी छोटे भाई हो उनको ज़रूर बताना, पीडब्ल्यू से पढ़ाई करो। पीडब्ल्यू एक संस्था नहीं, इमोशन है, और तुम लोग जानते हो पीडब्ल्यू पे पढ़ के आपको कैसा लगा है। बिहार बोर्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम, पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम, ठीक है। और मेरे क्लास में तुमको पता है, जब जब मैं क्लास लेता हूँ मेरे क्लास में ग्लिच आता है, ठीक है, जब जब मैं क्लास लेता हूँ मेरे क्लास में ग्लिच आता है, बट फिर भी मैं डटा रहता हूँ, मैं लड़ता हूँ, मैं फिर भी जो है यहाँ खड़ा रहता हूँ एक मुस्कान के साथ, क्योंकि यार आपको लास्ट टाइम भी बताया था, मेरी मुस्कान हमें बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है भाई, बहुत प्यारी है, ठीक है, मेरी मुस्कान मेरी बहुत प्यारी है, ठीक है। और जब जब उसका नाम लेते हैं मेरे चेहरे पे मुस्कान आता है, और सच कह रहा हूँ आप लोगों को मुस्कान से मिलवाएंगे, अभी नहीं मिलवाएंगे, बहुत जल्द मिलवाएंगे, लेकिन अभी नहीं मिलवाएंगे। तो मिस यू मालिक, आप सब लोगों ने देखो एगो वाचिंग है, और चैट रेट देखो, एगो वाचिंग पे इतना तेजी से चैट रेट होता है, हाँ एक वाचिंग पे इतना तेजी से चैट रेट होता है, 10,000 लाइक जा रहा है। लव यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू। आखिरी समय में एक बार प्यार अपना जरूर दिखाइएगा, और हम आ रहे हैं एलएस कॉलेज, कहाँ आ रहे हैं, एलएस कॉलेज, ठीक है। उससे पहले एएन कॉलेज, देखो एएन कॉलेज पटना वाले सुनो, एएन कॉलेज पटना, एएन कॉलेज पटना, पटना हम लोग पहुंचेंगे सुबह में, सुबह सुबह में, ठीक है, 8 PM के आसपास, 8 बजे के आसपास, ठीक है, पहला। दूसरा हम लोग एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर, एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर हम लोग पहुंचेंगे। आपका एग्जाम 12:45 में ख़त्म होता है, हम लोग 12:45 से लेकर 2 बजे तक रहेंगे वहीं पे। कितना बजे तक, 2 बजे तक, 2 बजे तक हम लोग वहीं पे रहेंगे। तो 12:45 से 2 बजे तक हम लोग वहीं रहेंगे, ठीक है। ये एएम होगा, पीएम नहीं होगा, देख रहे हो भाई, नींद हमें पता ही नहीं चला पिछले 4 दिनों से कि क्या रात होती है क्या दिन होती है, हर एक समय आपके लिए था इसी स्टूडियो में। भाई हम आपको दिखाएंगे ना, ये मेरा जो है ना स्टडी टेबल है, ठीक है, ये मेरा स्टडी टेबल है, देखो ये मेरा स्टडी टेबल है, ठीक है, ये मेरा स्टडी टेबल है। इसी स्टडी टेबल पे बैठ के मैं आंसर बनाया। ये मेरा तकिया है, ये मेरा तकिया, इसी तकिए पे मतलब माथा रखा इसी में, और बस सो गया, बस ये, ठीक है। और पूरा दिन रात आपके लिए लगाया है। अब आपकी बारी है कि आप 70 में 70 लेकर आओ, रिक्वेस्ट करते हैं, आपकी बारी है, आप 70 में 70 लेकर आओ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत, एक बार फिर से जय बिहार, और थैंक यू मालिक, आपने ये नाम दिया मालिक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय बच्चा पार्टी। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम अभिषेक सर -PW।